सम्मानित चेयरमैन सर और सम्मानित मंच, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए अपनी बात कहना चाहूँगा। मैं अति संक्षिप्त में अपना परिचय में बाड़मेर से, सीमांत रेगिस्तान बाड़मेर से आया हूँ और सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी हूँ। और ये जो राष्ट्रीय शोषित मंच है, परिषद है, इसका मैं राजस्थान का वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये 22 के 22 जो पॉइंट ये बिंदु जो लिखे गए हैं, उन बिंदुओं के समर्थन में और सहयोग में क्रियान्वित हेतु हम पूरे राजस्थान में कार्य करने का विश्वास दिलाते हैं। और क्योंकि अब समय चल रहा है, चर्चा हो पाए नहीं हो पाए, तो ये 22 के 22 पॉइंट इनके समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करता हूँ। और मैं ये अनुरोध करता हूँ कि बाद में मैं डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षण एवं सेवा समिति का हमने गठन किया है। रिटायरमेंट के बाद कोरोना काल से हम 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, न कि अनुसूचित जाति जनजाति के और गरीब विद्यार्थियों को, बल्कि तमाम बाड़मेर जिले के कमजोर तबके के बच्चों को हम 8वीं तक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। ये सच्चाई है और ये अम्बेडकर के जाति का शक्ति है। दूसरी बात परिवेदना है कि ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में उद्देश्य बहुत अच्छे हैं और पावन है, या युवा लोगों की कुछ कमी नजर आ रही है, तो शहरों के युवा राज्य में प्रोग्राम होते रहते हैं, इसलिए हमें सहयोग से उनको सुनने का मौका नहीं मिला होगा। तो मेरा अनुरोध ये है कि हम अपने जिले में और अपने राज्य में युवाओं को अधिकांश संख्या में जोड़ेंगे और इस जो भीम संसद को लड़ाई को आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे। ये हम आज ये शपथ लेके यहाँ पे प्रस्ताव करेंगे। एक तल पर सोने का तो तार खींचा, एक पर झूठ का तार नहीं, बगावत इसलिए होती है वो न्याय हमें स्वीकार नहीं। जो बदन कपड़े बुनते हैं वही बदन नंगे हैं। ये कैसी सोने की चिड़िया है जहाँ पग पग पर भिखमंगे। देश की राजधानी में मैं आह्वान करता हूँ, ओ महाशय पूरा फल होगा दलितों का सोने पीने का, देना होगा तुम्हें हिसाब, गिन गिन कर मोल पसीना पसीने का। अभी काल से जूझ रहा युग यह नई अमीराई है, आगे देखो जोरा जोर लड़ाई है, जोरा जोर लड़ाई है। जय भीम। क्षमा पूछा सभी को अभिवादन। थैंक यू सर। अगली कड़ी में धीरज सिंह सर। धीरज सिंह सर अगर हैं तो कृपया आए। जगरूप सिंह साहब हैं क्या? जगरूप सिंह साहब नहीं है, चलिए। इंद्रजीत जी आइए। सम्मानित मंच, सम्मानित साथी, तथागत बुद्ध लॉर्ड मैकाले बाबा साहब को नमन करते हुए कुछ संबंधित पॉइंटों से अपने सुझाव आप सब लोगों के सामने पेश करता हूँ। साथियों, पहला सुझाव है मेरा एट्रोसिटी एक्ट से संबंधित। जहाँ हमारे जघन्य अपराध होते हैं, जैसे मूस काटने की बात हुई, आपका जो बच्चा था घड़ा छूने पर पानी पीने से समय उसकी हत्या हुई, ऐसी हत्याओं में तुरंत
50 लाख कम से कम उनको मुआवजा मिलना चाहिए या उससे ज्यादा मिले, ऐसा समाधान ये सुझाव मेरा इसमें डालने की मैं प्रार्थना करता हूँ। 50 लाख कम से कम। यहाँ हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है और इसमें अगर ऐसा व्यवस्था होगी तो मेरी जहाँ तक मेरा विचार है कि बहुत हद तक ऐसे अपराध कम हो जाएंगे। दूसरा एट्रोसिटी एक्ट से संबंधित है। हसनापुर में एक घटना हुई थी, 6 जाटव समाज के लोगों की हत्या कर दी गई थी वन विभाग में, और जब ये हत्या सुनी 24 गांवों के लोगों ने पंचायत की और ये बताया भाई ये तो बहुत बुरा हो रहा है, इसका क्या हो। कुछ लोगों ने कहा FIR दर्ज करो, कुछ ने अपने अलग सुझाव दिए। एक व्यक्ति गरीब समाज से था, वो आया, उसने कहा ऐसे नहीं रुकेगी कि फिर कैसे रुकेंगे, क्या आप मुझे 80,000 रुपये इकट्ठा करके दीजिए, 8 दिन में ये जो हत्या हो रही है इसका आपके सामने रिजल्ट पेश कर दूंगा। ठीक है। जैसे ही उन लोगों ने पैसा इकट्ठा करके दिया, उस आदमी ने एक जीप खरीदी और जीप खरीद के वर्दी सजवाई। 8 दिन के अंदर 8 लोगों के एक ही रात में सब मार दिया। उसके बाद घटना उस क्षेत्र में बंद हो गई। की बात बता। तो इस तरह से हमें घटनाओं को रोकने में कामयाबी करनी होगी। अगर हमारे कुछ साथी गरीब है, इतने मजबूत है, इतने दिलदार है, तो जो उनके पास पैसा नहीं है, हमें आर्थिक रूप से ऐसे लोगों की मदद करनी होगी जो सक्षम है, जो सर्विस खिलाफ है। दूसरी बात है एट्रोसिटी। अभी तक जो मैंने सुना है ये नॉन सर्विस सेक्टर की हमने बात की है। सर्विस सेक्टर में भी एट्रोसिटी हो रही है और उसमें ज्यादातर लोग हमारे लोगों से ही एट्रोसिटी कराई जाती है। सर्विस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें उनको प्रमोशन का लालच दिया जाता है, पोस्टिंग का लालच दिया जाता है और उल्टी सीधी नोटिंग करा करके हम लोगों का गला घोटा जाता है। उसमें मेरा सुझाव ये है, जहाँ SC/ST एक्ट में हम ये FIR दर्ज कराते हैं, तो उसमें अगर SC/ST एक्ट का ये SC/ST के कर्मचारी का कोई नुकसान किसी डिपार्टमेंट में होता है तो उसको उनको भी उनका SC/ST एक्ट में मुकदमा तुरंत दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि है पर लोग करते नहीं है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। तीसरी बात है, तीसरा मुद्दा है मेरा, तीसरा पॉइंट रोजगार से संबंधित है। साथियों, 40-50 साल में हम कुछ हद तक सक्षम हो गए हैं। लगभग 4 करोड़ सर्विस सेक्टर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, लगभग 40-50 लोग हमारे भी नौकरी पेशा लोग हैं। तो कम से कम इतना हम कर सकते हैं, कुछ पैसा, कुछ फंड क्रिएट करके अपने उद्योग क्षेत्र में हम घुस सकते हैं। उसके लिए मेरा सुझाव है 25% हम एक फंड क्रिएट करें और किसी बड़े लेवल का अगर उद्योग हम चलाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई एयरलाइन चलाना चाहते हैं, तो एयरलाइंस के लिए हम लोग 25% समाज, हम लोग सर्विस पेशा लोग फंड इकट्ठा करें और 75% गवर्नमेंट हमें लोन के रूप में दे। इसी तरह से हम जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी को चलाने के लिए 100 करोड़ की मिनिमम आवश्यकता होती है और एक इंश्योरेंस कंपनी, किसी का भी आप डाटा उठा के देख लीजिएगा, एक साल में मिनिमम सारे खर्चे काट करके 1000 करोड़ का प्रॉफिट वो कर रही है। इसी तरह से हम एजुकेशन सेक्टर में घुस सकते हैं, आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में घुस सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो सेक्टर है बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें हम लाइसेंस से जो बेरोजगार है उनको दिलाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसी तरह से फूड इंडस्ट्री, मेडिकल क्षेत्र में घुस सकते हैं। कहने का मतलब है जो सर्विस क्लास है वो ज्यादा कुछ कर नहीं रही है, सर्विस पे ध्यान दे रही है। हम लोगों को सबको मिलकर के एक फंड क्रिएट किया जाए और उसका 75% गवर्नमेंट से मांगा जाए, ऐसा इसमें डाला जाए। तीसरी बात, चौथा पॉइंट है भीम संसद का, जो मैंने सुना है कि 6 महीने बाद फिर एक बार संसद लगेगी, इसे 6 महीने से घटाकर
लगभग 2-3 महीने में फ्रिक्वेंसी की जाएगी। 5वां पॉइंट है, बाबा साहब को मान सम्मान की बात है। जितने जो करेंसी नोट है उसमें बाबा साहब का फोटो करेंसी नोट में आना चाहिए, ऐसा मेरा पॉइंट है, इसमें इंक्लूड किया जाए। 6वां पॉइंट है, जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें क्या डीडीओ क्या एमडीओ SC/ST OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्लॉट में, दुकान में, इनमें इंडस्ट्रियल प्लॉट में। नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, 2 अथॉरिटी ऐसी हैं जो मुझे मिली RTI के माध्यम से, यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। इन दोनों अथॉरिटी में सरकार का प्रेशर बना करके रिजर्वेशन की व्यवस्था लागू की जाए ताकि हम लोगों को प्लॉट, दुकान, इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल सके। 6वां पॉइंट है, जितना रिक्रूटमेंट हो रहा है स्पेशल ड्राइव चला करके जो हमारी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, जैसे 84 में राजीव गांधी ने स्पेशल ड्राइव चलाया था तो बहुत सारी भर्तियां हुई थी और वो जब तक चलता था जब तक भर्तियां पूरी ना हो जाए। इस तरह से सरकार को जरा दबाव बना करके स्पेशल ड्राइव को पुनः लागू कराया जाए स्टेट लेवल में और सेंट्रल लेवल में। 7वां पॉइंट है, एक पॉइंट खत्म। 7वां पॉइंट है हमारे पास। 7वां पॉइंट है, जितने यूनिवर्सिटी हैं उनके VC हैं और जो PSU हैं, पब्लिक कैबिनेट है, उनका जो चेयरमैन है, इसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो शायद पॉइंट मैंने इसमें पढ़ा नहीं है, उसमें इंक्लूड किया गया। थैंक यू। जो आपने बोले हैं उसमें सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड है, पूरे किए जाएंगे।